हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइंग मैथमेटिक्स। मेरा नाम है शिवम और मैं हूं सीए फाइनल का स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम इंडाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग एनी फॉर्मूला और प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस। लेकिन इससे पहले कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें कुछ कंडीशंस डिस्कस करनी होगी। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जनरल फॉर्मेट दिया होता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स दिए होते हैं। अभी हम समझेंगे कि कौन से क्वेश्चंस को हमें विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडाइसिस में तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहले वो जिनमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। सेकंड वो जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या? X, Y, Z, A, B, C, करेक्ट। और थर्ड क्या होते हैं? जिनमें होते हैं नंबर्स प्लस वेरिएबल्स, करेक्ट। तो हमें कौन से क्वेश्चंस को एम करना है विदाउट इवन यूजिंग फॉर्मूला? तो वो क्वेश्चंस है मेनली वेरिएबल्स एंड नंबर्स विथ वेरिएबल्स। ओके, बट अगर हमें सिलेबस में फॉर्मूला दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें हमें कहीं ना कहीं तो यूज करना होगा, करेक्ट। और मैं वीडियो के स्टार्ट से यही कहे जा रहा हूं कि हमें फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, यूज ही नहीं करना है। तो ऐसी क्या चीज हम करने वाले हैं जिससे इन दो टाइप्स के क्वेश्चंस को हम विदाउट इवन यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे समझने के लिए हमें मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो इनको ओरली, तो आपको पहले एक कंडीशन याद रखनी, वो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे फॉर्म से याद रखना है कि हम इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नहीं कर सकते, हम 0 अपॉन 0 नहीं कर सकते, हम 1 रेज़ टू इंफिनिटी नहीं कर सकते, हम 1 अपॉन 0 नहीं कर सकते, या हम इंफिनिटी रेज़ टू 0 नहीं कर सकते, या 0 रेज़ टू 0 नहीं कर सकते, करेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को इंफिनिटी और 0 इनके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा हो कि सर एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ये करना क्यों है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि हम जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं उसमें ऐसे फॉर्म्स नहीं आने चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं x अपॉन y, और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं और y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो ये तो 0 अपॉन 0 फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो ऐसा वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए हमारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये हमें याद रखना है। ओके, तो मैं ये सारी कंडीशंस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको माइंड में क्लियर रहे। ओके, और सेकेंड कंडीशन क्या है, हमें मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 या 4 टाइप से यूज करना है। जैसे कोई भी वेरिएबल दिया हो, x, y, z, a, b, c, p, q, r, m, n, o, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल दिए हो, उसमें हमें यूज क्या करना है? या तो हम सारे वेरिएबल्स को इक्वल ट्रीट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, या फिर हम किसी को +1 लेंगे, किसी को 0 लेंगे, किसी को -1 लेंगे, या फिर हम सबको 1 लेंगे, या फिर हम सबको 0 लेंगे। ओके, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि हम सबको 0 लेंगे, 1 लेंगे, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ओके, ये तो मुझे सिर्फ आपको बताना था कि कंडीशंस कैसी हो सकती है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जनरल फॉर्मेट दिया है, जिसका हम अभी क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, और हाँ, मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं आपके मॉड्यूल से, फ्रॉम इंडाइसिस का एक्सरसाइज नंबर 1C पेज नंबर 1.21। ओके, तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप पेज खोल के देख सकते हो कि क्वेश्चन सही है या नहीं। और अगर आपको यह समझ में आ गया तो अभी हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके मॉड्यूल से। ओके, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया है, देखो मैंने मेंशन करते हुए क्या कहा था कि हमें कंडीशंस क्या देखनी है, या तो हम कंप्लीट वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, या वेरिएबल प्लस नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, करेक्ट। जब मुझे कंप्लीट वेरिएबल वाला क्वेश्चन दिया गया है जिसके आगे कोई
कंडीशन मेंशन नहीं है। अभी मुझे बताइए, आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो आपके मॉड्यूल में, इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है क्या? कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है। तो ऐसे वक्त जब क्वेश्चन दिया गया है तो हमें मेनली करना क्या है, हम करेंगे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1, यानी मैं a b और c सबको क्या पुट करने वाला हूं, मैं a b और c सबको 1 पुट करने वाला हूं। इसका मतलब x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 इंटू x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 इंटू x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1। तो मुझे बताइए 1 माइनस 1 पावर में तो 0 आ जाएगा, यस और नो? पावर में 0 आ जाएगा। और आपने ये वाला फॉर्म तो सीखा ही होगा, a रेज़ टू पावर 0 इज 1, यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 1 रेज़ टू इंफिनिटी है। 1 रेज़ टू 0 इज ऑलवेज 1। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये एक्चुअल फॉर्म है, ये एक्चुअल कंडीशन है। तो अगर इतना समझ में आया तो मुझे बताइए एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है? 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये मल्टीप्लाइड बाय 1, तो तीनों का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये सो अभी आप ऑप्शन चेक कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1 है। तो यहां देखिए विदाउट इवन यूजिंग फॉर्मूला हमने सिर्फ क्या किया, ए बी और सी की वैल्यूज 1 पुट कर दी है। तो इसे हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज 1 1 एंड 1 पुट करनी है, करेक्ट? तो अभी आपको यह सवाल आएगा कि सर क्या हमें जितने भी वेरिएबल्स के क्वेश्चन मिलेंगे उन सारे क्वेश्चंस में हमें ए बी और सी को 1 पुट करना है? तो इसका आंसर है नहीं। तो हमने कंडीशंस क्या डिस्कस की थी? मैंने क्या कहा था कि हम ए बी सी को कभी कभी 1 ले लेंगे, ए को लेंगे 1, कभी बी को लेंगे 0, सी को लेंगे -1। तो यह हमें क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। और ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ता है? ऐसा डिसीजन इसलिए लेना पड़ता है ताकि हम हमारे इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ना पहुंच जाए। अगर हम इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म में पहुंच गए तो इसका मतलब हमारी कंडीशन गलत यूज हो रही है। इस एक एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन हम 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे भी फॉर्मूला यूज किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया। मैंने डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी और डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 14। पावर में दिया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस ए माइनस बी। यहां भी हम क्या करने वाले हैं? यहां भी हम करने वाले हैं a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 पुट। गेटिंग इट? अगर मैं a b c को इक्वल पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 0, b माइनस सी ये भी हो जाएगा 0, c माइनस डी, c माइनस a ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2, यानी y रेज़ टू पावर -2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या? 1 अपॉन y रेज़ टू पावर 2 आंसर आएगा, करेक्ट? और मैंने a और b को क्या पुट किया है? 1 पुट किया है। तो ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएगी, सॉरी, तो ये सारी टर्म्स तो 1 हो जाएगी। मेरा आंसर आ रहा है 1 अपॉन y रेज़ टू पावर 2। तो मैं ऑप्शन में चेक करूंगा कि अगर मैं ऑप्शन में a और b की वैल्यू डाल दूं तो मेरा आंसर 1 अपॉन वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो अभी हम ऑप्शन एनालाइज करते हैं। मेरा पहला ऑप्शन दिया है y इक्वल्स टू a प्लस बी, करेक्ट? यानी मैंने a और b तो 1 1 डाला है, तो ये आंसर क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा। लेकिन क्या y स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो मेरा आंसर a गलत है। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ y दिया है, क्या y 1 अपॉन वाई स्क्वायर से इक्वल होता है? नहीं होता है। मेरा सी ऑप्शन दिया है 1, लेकिन क्या सिर्फ आंसर 1 आएगा? मेरा आंसर तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर आना चाहिए ना, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिया है? 1 अपॉन वाई रेज़ टू पावर a प्लस बी, करेक्ट? और मैंने a 1 लिया है, मैंने b 1 लिया है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, तो ये आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये 2 आ रहा है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा डायरेक्टली डी, करेक्ट? अभी देखो, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक्सप्लेन करने के लिए वक्त लग रहा है। ये क्वेश्चंस मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप इनको खुद से ट्राई करने लगोगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ओरली निकाल सकते हो। जैसे
यहां पे मैंने डायरेक्टली y रेज टू पावर -2 यानी कि 1/y² निकाल लिया था। मैं ऑप्शंस में हर जगह सिर्फ 1 + 1 2 दैट इज a + b 2 डालता जाऊं तो भी मैं तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अभी हम इसका ही थर्ड एग्जांपल देखते हैं। लास्ट के जो 2 एग्जांपल्स हमने देखे थे उसमें a - b, c - a, b - c ऐसी टर्म्स आ रही थी, यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन था, इसलिए हमने उनको 1 1 1 पुट किया था, करेक्ट। लेकिन अगर ऐसे एडिशन वाले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो जब एडिशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे हम डायरेक्टली इन एडिशंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, a⁻0 इक्वल्स टू क्या होता है? 1। यस और नो? अगर a⁻0 1 होता है तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं पावर को 0 कर दूं। अगर मुझे यहां पावर को 0 करना है तो क्या मैं l, m और n को डायरेक्ट 0 पुट कर दूं? क्योंकि देखो जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन का मैंने सिर्फ जो कैलकुलेट करना है वो निकाला है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है आईसीआई के मॉड्यूल से, पेज नंबर 1.22, करेक्ट। ये पेज नंबर 1.22 का क्वेश्चन है, ओके। मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को एडजस्ट करना है, करेक्ट। इसके आगे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, यूजिंग दैट फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो कहेगा कि यार आईसीआई तो आगे चल के मैथ्स के ऐसे सवाल पूछता नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में ऐसे सवाल क्यों पूछता है? ऐसे सवाल क्यों सॉल्व करने होते हैं, हमें क्यों करना है? तो मत करो सॉल्व, डायरेक्ट क्या करो, L, M, N तीनों की वैल्यूज कर दो 0 पुट, तो 0 0 0 पावर 0 हो जाएगा, इसका पावर 0 हो जाएगा, इसका भी पावर 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू 0 दैट इज a⁻0 इज व्हाट? 1। तो ये आ जाएगा 1 × 1 × 1 दैट इज नथिंग बट 1 इटसेल्फ। तो आपका ऑप्शन 23 का है बी, जो है सही। समझ में आ रहा है? तो अभी आपने देखा कि मैंने लास्ट क्वेश्चंस में ए बी सी इनको 1 लिया था इक्वल्स टू 1, क्योंकि मुझे पावर में 0 लाना था। यहां पे मुझे जब पावर में 0 लाना है, सारी टर्म्स प्लस के फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सबको 0 पुट कर दिया और मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया, करेक्ट। तो फॉर क्वेश्चंस हैविंग ओनली वेरिएबल्स, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया हुआ तो हम कोशिश क्या करेंगे कि पावर्स को क्वेश्चन को a⁻0 के फॉर्म में लाया जाए। गेटिंग इट? अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम योर आईसीआई मॉड्यूल, ओके। इस क्वेश्चन के लिए आप 10 सेकंड का समय लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि n की जगह आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करना चाहेंगे जिससे आपका क्वेश्चन a⁻0 दैट इज x⁻0 के फॉर्म में चला जाए, ओके। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम जो वैल्यूज पुट करते हैं a b c m n o p q r x y z, इनकी हम जो वैल्यूज पुट करते हैं ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से पुट करनी होती है, करेक्ट। अभी देखो, अगर यहां पे मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, करेक्ट। अगर यहां पे मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे देखा था, तो देखो यहां पे 1/0 आ जाएगा, ये 1/n जो है ये 1/0 हो जाएगा। और वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था 1/0 क्या होता है? ये होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये सॉल्व नो। तो इसका मतलब क्या कि ये है कि n की वैल्यू 0 के लिए ये क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, करेक्ट। लेकिन मुझे तो इस फॉर्म में क्वेश्चंस को लाना ही है। तो एक बात बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जाएगा? देखो, अगर मैं n 1 पुट करता हूं तो ये 1/1 हो जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 पुट की है। तो 1 - 1 इज 0। तो देखो, ये क्वेश्चन a⁻0 के फॉर्म में आया कि नहीं आया?
तो 1/n दैट इज 1/1 इज 1, 1 minus 1 is 0, 0 into power is 0, यानी x raised to power n raised to power 0, यानी हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, x raised to power 0 आएगा कि नहीं आएगा आंसर, yes or no? हमारा आंसर क्या आ रहा है, x raised to power 0 के फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में x raised to power 0 यानी कि आंसर 1 ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शंस हमें क्या दिए हैं, हमें ऑप्शंस दिए हैं सारे n+1, n-1, n के फॉर्म में। अगर इनमें मैं n की वैल्यू पुट कर दूं, तो अगर मैं ऑप्शंस में n की वैल्यू पुट कर दूं, तो आप देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है, x n-1, तो n तो मैंने 1 लिया है, तो मेरा आंसर x raised to power 1 - 1 दैट इज x raised to power 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए, n की 1 वैल्यू के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी आंसर होगा कि नहीं होगा, करेक्ट, समझ में आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर कैसे करना है, आप क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको एग्जैक्टली दिक्कत क्या हो रही है। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उस चीज के ऊपर, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो सके, क्योंकि हमारे क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड, और अगर ऐसे लेंदी क्वेश्चन आते हैं, अगर इसको मैं फॉर्मूला वाइज सॉल्व करने के लिए जाऊं तो ये 2 से 3 मिनट का वक्त लेगा, या फिर किसी के लिए 1 मिनट से कम भी ले सकता है। देखो, जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं वो तो पास होने ही वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैथ्स में तकलीफ होती है, जिन्हें ऐसे लगता है कि यार अगर सिर्फ मैं मैथ्स में पास हो गया तो मेरा फाउंडेशन निकल जाएगा। मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली वैसे ही बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको लगता है कि मैथ्स हमारा नहीं हो पाएगा या मैथ्स में हमें दिक्कत हो रही है। तो आप एक्सक्लूसिवली अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसी ट्रिक्स यूज कीजिए। ये ट्रिक्स स्पेसिफिकली आपके लिए है, आपका टाइम सेव होगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन दिखने में कितना लेंदी है। तो जो लड़का 11th में कॉमर्स कर चुका है या जिसका मैथ से नाता छूट चुका है, उस लड़के को इस क्वेश्चन को देख के थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, करेक्ट। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को देख के समस्या महसूस होती है तो आपके पास एक ही समाधान है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अरेंज करना है a raised to power 0 equals to 1 के फॉर्म में। अगर मैं m equals to n equals to p इन सब को 0 पुट कर दूं, अगर मैं इन सबको 0 पुट कर दूं तो मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, a raised to power 0 जो कि आ जाएगा 1, ये हो जाएगा a raised to power 0 जो कि आ जाएगा 1, यानी 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, a raised to power 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी 1/1 प्लस 1 प्लस 1 ये भी बन रहा है, और 1/1 प्लस 1 प्लस 1 ये भी बनेगा, बिकॉज a raised to 0 इज व्हाट 1। तो मुझे बताइए, जब बेस सेम है सबका, बेस क्या है 3, तो न्यूमरेटर्स का क्या होता है एडिशन, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3/3 क्या होता है 1। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1। गेटिंग इट। तो देखो, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और इतना आसान सॉल्यूशन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन का, जो कि है एडिशनल क्वेश्चन बैंक से। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो ये क्वेश्चन देखने में कितना लेंदी है, करेक्ट। इसमें हमें यूज करना है इंडाइसेस, लेकिन अगर मैं x एंड y की वैल्यू 0 0 पुट कर दूं तो ये क्वेश्चन मैं यू सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, अगर x 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 - 0 ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1, तो ये टर्म क्या हो गई, ये टर्म हो गई 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो बचा सिर्फ 5 raised to power 3, यानी हमारे पास है 2 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 3 इंटू ये हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ 6 यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0 आ गया, तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या 1, ये आ गया 0, तो 10 raised to 3 यानी 10 raised to 3, और ये आ गया अगर 0 तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ 6।
तो मुझे सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है और इनसे जो भी आंसर आएगा वो होगा मेरा फाइनल आंसर। तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 2⁻³ इंटू 5⁻³ करेक्ट। तो क्या मैं 10⁻³ को 2⁻³ इंटू 5⁻³ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा 1। तो समझ में आया कैसे ऐसे लेंदी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दिया हमने, करेक्ट। तो आप कोशिश कीजिए एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जिसमें स्पेसिफिकली वेरिएबल्स दिए हो। यहां पे वेरिएबल्स एंड नंबर्स दोनों थे, करेक्ट, बट कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन था क्या? कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं था। तो जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन ना हो तो हम ऐसी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलो आज का आपका होमवर्क यह है कि आपको आपकी एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज 1C में और एडिशनल क्वेश्चन बैंक में दिए गए जितने भी वेरिएबल्स एंड नंबर्स के क्वेश्चंस हैं सबको ट्राई करना है, ओके। और जिस किसी में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आएगा उनको ऐसी ट्रिक से सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उस क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये दिखाना है ये पावर में है, ठीक है, ये ए जो है ये पावर में है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, करेक्ट। और आपने ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यूज क्या ली, इन तीनों की वैल्यूज आपने क्या ली और आपका फाइनल आंसर क्या आया, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बात की थी कि हम स्पेसिफिकली ये ट्रिक्स देखने किस चीज के लिए वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स के लिए और वेरिएबल्स प्लस नंबर्स के लिए, करेक्ट। तो वेरिएबल्स के लिए हमने क्या देखा था कि इसमें अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं है तो हम एक्सक्लूसिवली क्या करेंगे, क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यूज 1, -1, 0 ऐसे कुछ तो पुट करेंगे और उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में वेरिएबल्स एंड नंबर्स दे दिए जाते हैं और कभी कभी साथ में कंडीशंस भी स्पेसिफाइड रहते हैं कि जैसे x³ - y³ = 1/3। तो इसका स्पेसिफिक आंसर मेंशन होता है। तो जब ऐसे स्पेसिफिक आंसर्स आ जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए ये हम देखेंगे कल के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें जरूरत है ऐसे ट्रिक्स की।